और हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत करने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले स्वागत करते हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील का। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत है। और आइए सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। सोने ने एक बार फिर से रिकॉर्ड छलांग लगाई है और एमसीएक्स पर 1,18,444 रुपए की तेजी का नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। ग्लोबल मार्केट पर नजर दौड़ाएं तो यहां पर नया इतिहास रचता हुआ नजर आया है। कॉमेक्स पे भाव उछलकर $3922 तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। इस बार तो सोने ने करीब 44 बार नया रिकॉर्ड बनाया है और अगर एक महीने में ही देख लें तो 11% से ज्यादा की तेजी गोल्ड में देखने को मिली है और इस साल ही सिर्फ सोना 47% से ज्यादा महंगा हुआ है। 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें 133% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। तो गोल्ड की ये जो सुनहरी चाल है वो लगातार जारी है। दोनों एक्सपर्ट से जानना जरूरी है कि आखिरकार यहां पर अब आगे गोल्ड पर क्या वो व्यू रख रहे हैं। भाविक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी सुस्ती हमने कल आती हुई गोल्ड में देखी थी, थोड़ा करेक्शन का दौर शुरू हुआ था, लेकिन अब वो भी दूर हो गया है। एक बार फिर से नई छलांग गोल्ड ने लगाई है। ये इस बार की जो तेजी है वो कितनी टिकाऊ है? गुड इवनिंग स्वाति जी। यस, कल हमने देखा था कि इवनिंग सेशन में थोड़ा मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, बट फिर उसके बाद न्यूज़ आया कि यूएस में जो गवर्नमेंट की शटडाउन है वो कम्प्लीटली होने वाली है, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच में कोई अभी डील नहीं हुई है, जिसकी वजह से वापस जो सेफ हेवन अपील है वो आई है। एक्सपेक्टेड है कि ये शायद जो तेजी है वो 3950 से $4000 तक आ सकती है। वहां से एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये 6 हफ्ते लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी हो रही है। इनफैक्ट ईयर टू डेट भी देखें तो 1979 के बाद सबसे ज्यादा ईयरली रिटर्न दिया है। 1979 में जो देखा था 10% ईयरली इन्फ्लेशन था। अभी अगर देखें तो काफी फंडामेंटल पॉजिटिव है, बट मुझे लग रहा है कि ये रैली कहीं ना कहीं अभी थोड़ी और स्ट्रेच हो चुकी है। तो यहाँ से नई पोजीशन के लिए आई थिंक वेट करना चाहिए, थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। जिसके पास पुरानी पोजीशन है डेफिनेटली वो एक बार बुक कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि 4000 मतलब यहाँ से 1,19,000 से 1,20,000 तक के लेवल्स टच हो सकते हैं। वहां से लग रहा है कि थोड़ा बहुत नफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हो सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट लेवल्स अगर बताएं शाम के सत्र के लिए कहां पर खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं आपको, भाविक जी? देखिए, आज के दिन अगर देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यस, बाइंग ऑन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यहाँ से शॉर्ट जो है वो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और इंट्राडे एक 11,800 के करीब, सॉरी हाँ 11,000 8,000 1,18,000 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं। 1,18,500 के टारगेट के लिए और 1,17,660 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रही आज के सत्र के लिए गोल्ड पर सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट भाविक जी की तरफ से। पर अब जान लेते जरा सिल्वर में क्या चल रहा है। तो चांदी भी पीछे नहीं है, चांदी भी लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। आज एमसीएक्स पर ही सिल्वर ने 1,44,844 का नया रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल घरेलू बाजार में चांदी में 2,000 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है। ग्लोबल मार्केट पर नजर दौड़ाएं तो भाव $47 के ऊपर पहुंच चुके हैं और ग्लोबल मार्केट में चांदी 14 साल की ऊंचाई पर है। इस साल चांदी करीब करीब 55% महंगी हुई है। चांदी में भी लगातार जो ये आगे बढ़ने का दौर है वो लगातार जारी है और यहाँ पर भी रुकने और थमने का नाम चांदी नहीं ले रही है। तो भाविक जी, सोने के मुकाबले चांदी कैसी लग रही है आपको और कहां पर खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं? देखिए, चांदी अगर अप्रैल तक अगर देखें तो काफी अंडर वैल्यू थी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अगर हम देखें तो 105 था, मतलब सिल्वर मैसिवली अंडर वैल्यू थी। और वो गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी अगर देखें तो नियरली 81 के करीब आ गया। दैट मीन्स कि चांदी में काफी कैचअप देखने को मिला है। और ईयर टू डेट अगर देखें तो सोने के मुकाबले चांदी ने ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि रेशियो 81 के करीब है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी चांदी के आउट परफॉर्म कंपेयर टू गोल्ड थोड़ा कम हो रहा है। बट $48 और उसके ऊपर $50 जो ऑल टाइम हाई है, मुझे लग रहा है वो जरूर से एक बार टच हो सकता है। जिसके मतलब यहाँ से 4 या 5% और अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक चांदी जो है वो 1,48,000 से 1,50,000 टच हो सकती है, वहां से करेक्शन आ सकती है। इंट्राडे अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे 1,44,000 पे बाय कर सकते हैं। 1,45,000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,43,500 का।
ओके, तो ये रही आपके लिए सिल्वर पर व्यू भाविक जी की तरफ से। कहां पर खरीदारी के मौके बनते हैं ये आपने समझ लिया। आइए एक दर्शक से भी बात कर लेते हैं। रायपुर से आशीष जी इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। स्वागत करते हैं सर, पूछे सवाल। नमस्ते मैडम। जी मैडम पूछिए। मेरे को भाविक जी से सवाल है, करंट रेट पे कॉपर और क्रूड में क्या करना चाहिए? ओके, करंट रेट पर कॉपर और क्रूड पर क्या व्यू बन रहा है? कॉपर तो हम देख रहे हैं 0.5% से ऊपर की तेजी फिलहाल दिखा रहा है। अच्छी तेजी मेटल स्पेस में हमने आती हुई देखी है। क्रूड हालांकि सुस्त है, यहाँ पर 0.5% से ऊपर की गिरावट क्रूड में देखी जा रही है। तो कॉपर एक तरफ अच्छी तेजी और क्रूड में सुस्ती, क्या व्यू बन रहा है दोनों पर? यस, कॉपर अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने देखा था कि जो इंडोनेशिया में माइन जो है वो रीस्टार्ट होने में आई थिंक मिड ऑफ 2026 लगेगा। और वो माइन नियरली 3% ऑफ अपने देखेंगे आउटपुट वो दे रहा है। तो आई थिंक यहाँ से कॉपर की आगे जाके भी सप्लाई टाइटनेस काफी होने वाली है। तो कॉपर में मुझे लग रहा है बाय करके ही चलना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 956 है, तो यहाँ से ही आप बाय कर सकते हैं 961 के टारगेट के लिए। इंट्राडे स्टॉप लॉस 952 का जरूर से लगाइए। बट कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस आ सकती है। ईरान से कुर्दिस्तान का जो पाइपलाइन है वो वापस से शुरू हो गया है, और ये डिमांड यूजुअली ये टाइम पे कम ही रहती है क्रूड के लिए। तो यहाँ से आई वुड से कि थोड़ा उछल मिलता है तो शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 5560 पे एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं 5500 के टारगेट के लिए। और 5595 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो क्रूड में शॉर्ट करने की सलाह, कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए यही सलाह कॉपर में आ रही है, तेजी का फायदा उठा सकते हैं। कॉपर भी हल्की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर आता हुआ हमने देखा है। क्रूड में थोड़ी सुस्ती है, यहाँ पर उछाल पर बिकवाली की सलाह आ रही है भाविक जी की तरफ से। ये व्यू बन रहा है हमारा आज के शो में। पर जरा समझना जरूरी है यहाँ पर, सिर्फ कॉपर ही नहीं भाविक जी, एल्यूमिनियम देखे, जिंक देखे, लेड देखे, पूरे मेटल स्पेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर कहीं और पर नजर रखी जाए, 2 से 3% की जो तेजी है तो यहाँ पर भी है। तो कहीं और मौके बन रहे हैं अभी, या यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी या करेक्शन आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है? नहीं देखिए, आई थिंक पूरे बेस मेटल पैक में मैं काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना का मार्केट बंद होने वाला है। डिस्पाइट उसके हम देख रहे हैं कि सारे बेस मेटल्स पैक में तेज़ी देखने को मिल रही है। एलएमई में इन्वेंट्री अगर देखें तो वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। और शायद आगे जाके एक्सपेक्टेड है कि पीएमआई के जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े अच्छे आ सकते हैं। हालांकि इस बार चाइना के जो पीएमआई नंबर्स आए वो वीक है एक्सपेक्टेशन से, बट उसके बावजूद भी अगर हमने देखा कि बेस मेटल पैक में कोई करेक्शन नहीं हुआ, दैट मीन्स अंडरटोन काफी बुलिश है। आई थिंक कॉपर में ऑलरेडी हमने तेजी देखने को मिली है कि क्योंकि मार्केट जो है अभी रिकैलिब्रेट कर रहा है कि आगे जाके कितनी शॉर्टनेस आ सकती है। बट जिंक और एल्यूमिनियम है उसने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों काउंटर है उसमें भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो एल्यूमिनियम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 263 264 तक के लेवल्स नेक्स्ट वीक आ सकते हैं। तो 257 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं पोजिशनली। और जिंक की बात करें तो जिंक भी लगातार 280 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। तो 292 294 के टारगेट के लिए जिंक में भी बाय कर सकते हैं। 284 का इंट्राडे स्टॉप लॉस या पोजिशनली स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जब तक 280 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि जिंक में कोई हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेटल स्पेस से एल्यूमिनियम और जिंक भी पसंद आ रहे हैं। कॉपर के अलावा भाविक जी को यहाँ पर नजर बनाए रख सकते हैं। वर्चस्व जैन इस वक्त हमारे साथ है, हमारे एक और कॉलर, उनका स्वागत करते हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मुझे चांदी पे फ्रेश बाइंग करनी है फिजिकल में 2 साल के लिए, तो क्या सेफ रहेंगे? अच्छा, ओके सर, फिजिकल में चांदी खरीदनी है, क्या सही मौका नजर आ रहा है आपको अभी 2 साल के लिए? देखिए, फिजिकल में अभी तो मैं बोलूंगा कि वेट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छी खासी रन अप देखने मिली है। और यहाँ से डेफिनेटली अगर साल हम देखेंगे तो एटलीस्ट 10% का और तेजी देखने को मिल सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। मैं बोलूंगा कि करेक्शन आएगा डेफिनेटली, तो वेट कीजिए। आई थिंक मैं अगर मुझे फिजिकल लेनी है तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा 1,33,000 से 1,25,000 के बीच में, क्योंकि हाल अभी भी 10-12 हज़ार का थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है। तो थोड़ा वेट कीजिए, 1,33,000 से 1,25,000 के बीच में आता है तब आप फिजिकल बाय कर सकते हो। यहाँ पे मैं अवॉइड करने की आपको रिकमेंडेशन दूंगा फिजिकल में।
बिल्कुल। तो फिजिकल में अभी बाइंग की जो सलाह है अवॉइड की आ रही है भाविक जी की तरफ से, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। भाविक जी बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ, आप इस आज शो में शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, पर ब्रेक के बाद एक बहुत ही खास बातचीत हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। त्योहारों में खाद्य तेल की डिमांड कैसी रहेगी, जीएसटी घटने से डिमांड में कितनी बढ़त हुई है, एडिबल ऑयल के ताजा आउटलुक पर कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने IVPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई से बात की है। पूरी बातचीत थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ।